सिनेमा जगत में कई सितारे ऐसे हैं जो भले ही अब मुंबई में रहते हों, लेकिन उनका गहरा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ सितारों के परिवार वाले पहले पाकिस्तान में रहते थे, तो वहीं कुछ सितारे ऐसे हैं जिनका जन्म ही पाकिस्तान में हुआ था और बाद में भारत में शिफ्ट हो गए। और खास बात तो ये है कि गोविंदा भी उन्हीं में से एक है। जी हाँ दोस्तों, शायद ये बात बहुत ही कम लोगों को पता हो, लेकिन गोविंदा का भी पाकिस्तान से खास कनेक्शन रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, पैदा होते ही गोविंदा को पिता की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी, यहाँ तक कि उनके पापा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय सिनेमा जगत में आंटी नंबर 1 फिल्म से ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाले वर्सेटाइल एक्टर, फिल्म निर्माता, निर्देशक और एक पूर्व राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने वाले गोविंदा को हर एक भारतीय नागरिक बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। फिल्मी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा को लोग उनके डांस के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको पसंद भी बहुत करते हैं। फिल्मी जगत में गोविंदा जी ने हर एक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। उनके इसी काबिलियत के बल पर उनको भारतीय फिल्मी जगत से कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अरुण कुमार और पूर्व गायिका एवं अभिनेत्री निर्मला देवी के 6वीं संतान के रूप में गोविंदा आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ। फिल्म अभिनेता गोविंदा जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज मुंबई के वसई में जो है वहां से पूरा किया। गोविंदा जी के माता पिता की कुल 6 संतानें थीं, जिनमें से गोविंदा जी सबसे छोटे और सबसे प्यारे बच्चों में से एक थे। गोविंदा जी का एक भाई कृति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। वहीं पे उनकी बहन कामिनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका के रूप में दिखी हैं। 1987 में सुनीता जी से शादी करने के बाद उनकी 2 संतानें हुई, एक बेटी टीना आहूजा और एक पुत्र यशवर्धन आहूजा। गोविंदा जी की माता एक मुस्लिम जाति से थी, परंतु उनके पिता से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया। उनकी माता के मुस्लिम जाति के होने के बाद भी गोविंदा जी के अंदर सारे के सारे हिंदू धर्म वाले गुण और संस्कार उनकी माता ने दिए थे। वहीं महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वो पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो माँ साध्वी बन गई थी। वो पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों के बाद में मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि ये कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो एक्टर बने, हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार मेरी माँ चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। कुछ समय तक मैं माँ को बताए बगैर राष्ट्रीय प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, ये सोच कर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दें। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा कि नो शराब, नो सिगरेट, यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइट मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वो सभी मेरे काम से प्रभावित थे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि कम ही लोग जानते होंगे कि गोविंदा का पाकिस्तान से गहरा नाता है। उनके पिता अरुण आहूजा का जन्म गुजरानवाला अंग्रेजी शासन के दौरान पाकिस्तान में हुआ था। अरुण वहां से मुंबई आ गए और 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री ली। वो एक सक्सेसफुल एक्टर साबित हुए, जिसके बाद बताया जाता है कि कभी गोविंदा ने भी अपने पिता के पाकिस्तान वाले घर की तरफ रुख नहीं किया। बात करें गोविंदा के फिल्मी करियर के बारे में तो आपको बता दें, 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से फिल्मी जगत में डेब्यू करने वाले गोविंदा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। फिल्मी जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के प्रारंभ में अभिनेता गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्मी जगत में स्थापित किया। वर्सेटाइल एक्टर के रूप में विख्यात गोविंदा ने अब तक कुल लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया हुआ है और उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने एक अलग ही भारतीय सिनेमा में रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम में उन्होंने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने इस फिल्म में एनसीसी कैडेट का किरदार निभाया था, जो कि भारतीय
भारतीय फिल्मी दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी की गई थी। फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्मित 1999 में हसीना मान जाएगी फिल्म में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया और इसी के मद्देनजर इनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी इस फिल्म के लिए प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल में भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड को इनको दिया गया। मगर 2000 में एक ऐसा समय आया जब गोविंदा जी की लगातार फिल्में भारतीय सिनेमा घरों में असफल होती जा रही थीं और यही वो समय था जब गोविंदा जी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय देखा। मगर उनका ये सबसे खराब समय केवल 6 वर्षों तक चला और वर्ष 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्मी जगत में एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। इसके अतिरिक्त गोविंदा जी ने वर्ष 2014 में टेलीविजन जगत में एक रियलिटी शो डांस इंडिया सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, ये शो उस समय का सबसे ज्यादा टीआरपी पाने वाला शो साबित हुआ था और ये शो के बराबर कोई अन्य टेलीविजन प्रोग्राम नहीं था। वर्ष 2017 में आ गया हीरो फिल्म के लिए इन्होंने निर्माता और मुख्य अभिनय का किरदार निभाया। आपको बता दें कि गोविंदा ने फिल्मी जगत में अपने दम पर अपना लोहा मनवाया है और उनके इन्हीं लगन की वजह से इनको फिल्मी जगत के कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें 12 फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन और उनके नाम एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त उनको 4 जी सिने पुरस्कार से भी नवाजा गया है। गोविंदा ने फिल्मी जगत में अपना लोहा मनवाया ही है, मगर इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया है। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से साल 2014 में 7वें सांसद के रूप में चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। उनका सामना इस चुनाव में राम नाईक जी के साथ में था। गोविंदा ने चुनाव लड़ने के पूर्व ये कहा था कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास तौर पर विशेष ध्यान देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी था, परंतु कुछ कठिनाइयों की वजह से वो ज्यादा समय तक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रह सके। गोविंदा द्वारा राजनेता के रूप में किए गए सभी कार्यों को आज भी सराहा जाता है। उनके राजनीतिक जीवन की सराहना की जाती है। वर्ष 2016 में एक समय ऐसा भी था कि गोविंदा जैसे प्रसिद्ध कलाकार विवादों में घिरे हुए थे, क्योंकि फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान उन्होंने रे नामक एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वो उन दिनों काफी विवाद में भी घिर चुके थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने गोविंदा के विपरीत बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी, मगर उस व्यक्ति की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और परिणाम स्वरूप गोविंदा को दंड के रूप में 5 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को प्रदान करने का कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था। अब अगर हम गोविंदा के फिल्मी करियर के बारे में बात करें और हम उनके अफेयर के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि गोविंदा के कई एक्ट्रेस के साथ में अफेयर रहे हैं। उनमें से हैं नीलम कोठारी और रानी मुखर्जी। कई साल तक उनके अफेयर की चर्चा रही है, लेकिन शादी के बाद आखिरकार ये सब कुछ बंद हो गया था। तो दोस्तों, गोविंदा के पाकिस्तान से रहे कनेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और गोविंदा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे